हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 10 मई 2022। 10 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में एप्लीकेशन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। आशा करते हैं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। CT के माध्यम से आपको नौकरी मिलने वाली है कुछ ही महीनों बाद, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो। अन्यथा फिर वही काम होगा जो सा लगातार आप करते रहें, मारी जाइए रुक के पेपर को नहीं होता, नू को नहीं होता। सरकार अपनी पॉलिसी के अनुसार ही चलती है, इतना समझो बस। ज़्यादा कया कम बोलियर गणा समझो। जो भी समझना है हमने तैयारी करते रहो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट हरियाणा के कौन से शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों गुरुग्राम में। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। इस पॉलिसी के लागू होने से लगभग 25,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सर्जित होंगे कि और साथ ही हरियाणा को देश के अग्रणी एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रदेश सरकार गुरुग्राम में 25 एकड़ जमीन प्रदेश का सबसे बड़ा हेली हब बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। तो ये गुरुग्राम में बनेगा दोस्तों। गुरुग्राम की बात आई तो जान लेते हैं गुरुग्राम को मैप में। जरा गुरुग्राम इसकी सीमा लगती है झज्जर से, रेवाड़ी से, नूंह से, थोड़ी पलवल से और फरीदाबाद से, दिल्ली से। अब जान लेते हैं थोड़ा सा गुरुग्राम के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइब्रेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है स्मा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। करमजल का चश्मा सोना में है। दमदमा झील है। पटौदी महल है। भगत पूर्णमल का मेला लगता है। चोखाखोरी का मेला लगता है। मारुति उद्योग मानेसर में है, 1981 में बना था। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? तो ये किया है दोस्तों हरियाणा में तो JP नड्डा और मनोहर लाल खट्टर जी ने। इसका शिलान्यास करेंगे नरेंद्र मोदी जी। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। हरियाणा में आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अम्बाला छावनी में अटल कैंसर केयर केंद्र को जनता को समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में हरियाणा के कौन से मरीजों को पेंशन की व्यवस्था शुरू की गई है? तो ये की गई है A और B यानी कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया। अब इसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको दोस्तों थोड़ी सी। अम्बाला में अटल कैंसर केयर केंद्र के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में CM मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों को हरियाणा सरकार द्वारा 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में कौन से शहर की तर्ज पर जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य की तर्ज पर। ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो इसके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 10 सेक्टरों पर तैयार किए गए 58 विकास सूचकांक का गहन अध्ययन करें और अपने राज्य की भौगोलिक एवं क्लस्टर आधारित स्थिति पर जिला विशिष्ट सूचकांक बनाएं। हरियाणा में जम्मू कश्मीर की तर्ज पर जिला सुशासन सूचकांक तैयार होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया राहगिरी का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों रेवाड़ी में। अब इसके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको थोड़ी सी। आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन के लिए रेवाड़ी में 19 मई को खेलो इंडिया राहगिरी का आयोजन स्टेडियम में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रेवाड़ी जिले के खिलाड़ियों की उल्लेखनीय भागीदारी होगी। राहगिरी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मिसाल शुभंकर दाकड़ और जया भी पहुंचेंगे। ये कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो जरूर पहुंचेगी। तो ये रेवाड़ी में होगा दोस्तों इसका उद्घाटन। रेवाड़ी की बात आई तो जान लेते हैं रेवाड़ी को मैप में। ये रेवाड़ी इसकी सीमा लगती है झज्जर से, गुरुग्राम से, नूंह से, या महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी से सीमा लगती है।
अब जानेंगे थोड़ा सा रेवाड़ी के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल, दारुवेड़ा, कुंडा क्षेत्र में सलेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारा धन सरकार से लिया गया था। योजना असफल हो गई थी, सारा धन डूब गया था। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कन्नौड़ दरवाजा है, बागवाला तालाब है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कोसली में है, 1987 में बना था। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी रेवाड़ी से संबंध रखते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों दिल्ली में। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का पहला ट्रेन सेट 210 कारों का बनकर तैयार हो गया है। 7 मई को इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंप दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेपाल के शेर्पा पानी कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये शेर्पा ने बनाया है, 26वीं बार भी चढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों थोड़ी सी आपको। नेपाल के 52 वर्षीय शेर्पा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी सर्वाधिक बार फतेह करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पहला ये 25 बार चढ़ा था, अब 26वीं बार भी चढ़ चुके हैं। लोअर लागा नेपाल में जदे चढ़जे है, इनती के फीस देनी है। दूसरे की लागे फीस तो कम से कम 15-20 लाख रुपये जहाँ तो जानते को नहीं, तो वो कोई चढ़ दे उस पर, कोई बड़ी बात को नहीं। जो बूढ़े चढ़ सके है, बच्चे चढ़ सके है, तो सारे चढ़ सके है, इसमें बचा के फिर बस फ़र्क इतना है, जिसके पास पैसा होता है वही वहाँ पर जा सकता है। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छी ही तैयारी करते रहो। बस जमा तो नेड़ा लग रहे, ज़्यादा समय नहीं है। आपकी जो आपने परिश्रम किया उसका फल मिलने वाला है कुछ ही दिनों बाद। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही ने माउंट फ्रेंडशिप पीक को फतेह किया है? तो ये किया है मनीषा पायल ने, फतेहाबाद से संबंध रखती है। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से स्थल पर हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको पता ही हो, कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी वो भी लिखा करो। बाकी आप खुद समझदार हो, अच्छे से मेहनत करते रहो, नौकरी जरूर मिल जाएगी, परेशान ना हो ज़्यादा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहे हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।